हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम जेई मेन का क्वेश्चन नहीं, आज हम बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन करने वाले हैं जो 3 नंबर में पूछता है भाई। तो देखो ये क्लास 12 बोर्ड पीवाईक्यूज की हम आज बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हम जेई मेंस की भी बात करेंगे। तो चलो आज बोर्ड पीवाईक्यूज की भी बात कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में 3 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल है इसी साल 2024 में। तो चलिए देखो बोलना क्या चाह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनवर्स बाय log x का होल स्क्वायर माइनस 5 log x प्लस 4 dx। तो देखो ये इतना समझने के बाद, अच्छा dx यहां कहां लिख दिया है भाई, dx यहां आएगा, ठीक है। तो देखो इतना समझने के बाद मुझे ये पता है कि x इनवर्स इससे कुछ बन सकता है। तो x इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से जब इसको हम 1/x लिख सकते हैं और मुझे ये भी पता है कि जब हम लेट करेंगे log x को t तो हमारी एक चीज बाहर हो जाएगा, क्या, न्यूमरेटर। तो हमें यही काम करना रहता है, बस न्यूमरेटर किसी तरीके से अगर बाहर करके कुछ बना सकते हो तो हम वही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। तो हमें पता चल चुका है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो 1/x dx इक्वल टू dt, अब सब हो जाएंगे किसके, t के टर्म्स में बच्चों। तो यहां से देखो i क्या मिला, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x dx क्या बन गया, देखो dt बन गया, डिवाइडेड बाय ये बन गया t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। देखो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा समझोगे ना तो आपसे इजीली बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर फ्री के नंबर है, समझो। अगर ये नहीं ग्रैब कर पाए तो फिर क्या, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब इसको करना है हमें फैक्टराइज, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा और उसको भी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 फैक्टराइज करने का तरीका भी बहुत ईजी है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ चाहे नहीं लगाओ, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, 4 आएगा। 4 के फैक्टर जिसमें 5 बने और वो 4 और 1 ही है, लेकिन -5 बनाना है तो -4 -1 लेना पड़ेगा। साइन बदल दो बस, 4 का साइन -4 का +4 -1 का +1, और यही इसके क्या है, देखो रूट्स है, सॉल्यूशन है। अब जो भी बोलो, बस लिखने का तरीका क्या होता है देख लो। i इक्वल टू ये बन जाएगा dt बाय ये हो जाएगा मेरा t-4 और ये हो जाएगा t-1, ठीक है। इतना सा काम बस करना है। अब तरीका क्या है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का, जो कि ब्रेक होगा। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। मैं अब लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/t-4 इंटू t-1। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, a डिवाइड बाय t-4 प्लस b डिवाइड बाय t-4, लीनियर है, ठीक। अब देखो सॉल्व करने का तरीका, ये बन जाएगा मेरा, एलसीएम लेंगे तो 1 इक्वल टू a इंटू यहां मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, देखो है ना, देखो समझो, ये t-1 इधर मल्टीप्लाई होगा, t-4 इधर, तो ये t-1 प्लस b t-4 और डिनोमिनेटर हो गया कैंसल आउट। अब देखो इजी तरीका, अभी हाँ तो सिंपल है। एक तो ये होता है कि भाई दोनों साइड इक्वेट करो, लीनियर को लीनियर के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, और a और b को सॉल्व करो और सिंप्लीफाई करो और निकालो। दूसरा इजी तरीका क्या बोलता है, सीधा लेट करो। लेट मुझे b निकालना है तो लेट कर लो भाई t की वैल्यू 1, तो जैसे ही t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 1 -1 0, a हट गया भाई, तो सिर्फ क्या बचा, p वाला टर्म। तो लिख लेते हैं 1 इक्वल टू b इंटू 1 - 4, तो क्या आया 1 इक्वल टू -3b और b की वैल्यू आ गई देखो -1/3। देखो कितनी आसानी से निकल गई। कुछ हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, इतनी इजी बना सकते हो आप। अब देखो b निकालने के लिए, अगर b तो निकल गया, अभी a निकालने के लिए क्या लेट कर सकते हो, हम लेट कर सकते हैं लेट t इक्वल टू 4 कर सकते हो ना यार, ये 0 हो गया तो अब निकल गया देखो वैल्यू 1 इक्वल टू a इंटू क्या मिल जाएगी हमारे पास वैल्यू 4 - 1, तो ये मिल गया 1 इक्वल टू a इंटू 3 और a की वैल्यू आ गई 1/3। कौन भाई कंपेयर करके, सिंप्लीफाई करके, इक्वेशन बना के, सॉल्व करके उसके बाद निकालो a और b की वैल्यू, और इससे निकाल के देखो कितनी इजी हो जाएगी आपके लिए। a और b भाई मिल चुका है। अब डायरेक्ट मैं 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारी कौन सी थी, देखो ये है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं अब सीधे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ a और b की जगह। तो ये मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a मतलब 1/3, ये मिला 1/t-1 है, पहले चेक कर लेते हैं, t-4 है पहले, ठीक है, t-4 और b आया -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t-1, ये dt और ये dt। अब 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है log x, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं इसमें भाई 1/3 log ऑफ t-4 माइनस 1/3 log ऑफ t-1 प्लस c, तो यहां पे ये हो जाएगा 1/3 बाहर, ये बन गया log ऑफ t-4 डिवाइडेड बाय
t माइनस 1 प्लस सी, अब यहाँ पे 1/3 log ऑफ t मेरा क्या था जिसको हमने लेट किया था, log x, t हमने log x को लेट किया था, ठीक है। और मुझे पता है कि इनसाइड फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो एक काम और भी कर सकते हो, मोड भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं उसमें। log x माइनस 4 डिवाइडेड बाय log x माइनस 1 प्लस सी, और ये आपका आंसर आ गया। देखो कितनी आसानी से आंसर आ चुका है। अब 3 नंबर में पूछा हुआ सवाल है, अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि अब आपसे ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बस ये बता दो मुझे, ठीक है। और समझ में आया कि नहीं तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स और कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, कीप प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चंस। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।